नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का मेरे इस डिजिटल मंच पर स्वागत है और मैं आपके समक्ष तीसरे वीडियो और ट्रेंड एनालिसिस के दूसरे पार्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैंने अपने ट्रेंड एनालिसिस के पहले पार्ट में जहां हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर फोकस किया था, यहाँ मैं आपको एक बार सरसरी तौर पर ये बताना चाहूँगा कि जो 150 प्रश्न आते हैं बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा एग्ज़ाम में, उसमें से अधिकतम 30 से 35 सवाल भारतीय इतिहास से रहते हैं और वो और अधिक बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें बिहार का इतिहास भी जुड़ जाता है। इसके बाद जो भूगोल है उससे 20 से 15 से 20 सवाल आते हैं और इसमें भी 2-3 प्रश्नों का इजाफा होता है क्योंकि बिहार का भूगोल भी इसमें जुटा होता है। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है जबकि करंट अफेयर्स 20 से 25 सवाल पक्का प्रायः हर साल आते हैं। और करंट अफेयर्स के बाद जो है वो सामान्य विज्ञान, उससे भी 20 से 25 सवाल आते हैं जिसमें भौतिकी, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल होते हैं। और इसके अलावा 10 सवाल लगभग भारतीय अर्थव्यवस्था से, लगभग 10 सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था से आते रहे हैं और 10 सवाल गणित के वो पक्का कंफर्म होते हैं, वो 10 आते ही आते हैं गणित के सवाल। और इसके अलावा बिहार विशेष से भी 10 से 15 सवाल आते हैं और वो जो बिहार विशेष के 10 से 15 सवाल आते हैं, उसमें बिहार के इतिहास से कुछ प्रश्न होते हैं, बिहार के भूगोल से कुछ प्रश्न होते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्न होते हैं, जिसमें बिहार की आर्थिक समीक्षा और बजट की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इस तरह से ये पूरा 150 प्रश्नों का खाका है। मैं एक बार फिर से आपके समक्ष दोहरा देता हूँ कि 30 से 35 सवाल लगभग भारतीय इतिहास से, बिहार का इतिहास जुड़ जाने से वो लगभग 40 सवाल तक हो जाता है। उसके बाद 15 से 20 सवाल भूगोल से आते हैं, बिहार का भूगोल जुटने से वो 20-22 प्रश्न तक चला जाता है। इसके बाद जो करंट अफेयर्स है उससे 20 से 25 सवाल हर साल आते हैं और बिहार का करंट भी अगर उसमें जोड़ दें तो 25 से 27 सवाल तक तो हर हाल में आते ही आते हैं करंट अफेयर्स से। पिछले 10 वर्षों का यही ट्रेंड है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उससे 20 से 25 सवाल आते हैं और उसमें मेजर पोर्शन बायोलॉजी का होता है। और इसके बाद जो है 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 10 सवाल, भारतीय राज्य व्यवस्था 10 सवाल और गणित के भी 10 सवाल होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा 150 प्रश्नों का खाका है। अब जैसा कि मैंने अपने ट्रेंड एनालिसिस पार्ट 1 में कहा था कि भारतीय इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर्स और अगर साइंस को, जनरल साइंस को इंक्लूड करें और इस पर सर्वाधिक कंसंट्रेट करें तो 105 से 110 सवाल यही चार्ट दिला देते हैं। और अगर बिहार के भूगोल को भी मिला दें तो 125 सवाल तक जो है वो इन्हीं 5 सेगमेंट से आ जाते हैं। और अगर इनको अच्छे से किया जाए तो आराम से 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो सवाल है कि करंट अफेयर्स को फिर कैसे पढ़ें? तो करंट अफेयर्स जो आजकल बीपीएससी पूछ रही है वो अचानक से आप किसी मैगजीन से खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। लगता है कि पता नहीं कौन सा सोर्स है बीपीएससी के करंट अफेयर्स का। तो इसका मैंने ये अवलोकन करने पर मैं ये पाया कि बीपीएससी जो करंट अफेयर्स पूछ रही है वो बड़ा लेटेस्ट पूछती है। लेकिन दिमाग में ये चीज़ रखना चाहिए कि अगर हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 साल का तो ज़रूर पढ़ें। अगर 30 सितंबर को पीटी होना है तो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक के बीच जो भी करंट अफेयर्स हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के, उनको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को पढ़ें कैसे? तो करंट अफेयर्स को जो आखिरी का जो 6 महीना है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट जो घटनाएं घटती हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसको बीपीएससी ज़्यादा महत्व देती है। और दो, कम से कम 2 मैगज़ीन लेकर चलिए, क्योंकि एक मैगज़ीन से हो सकता है कि कुछ, एक मैगज़ीन में कुछ नई बातें हों, दूसरे में और नई बातें हों और भी नए तथ्य हों। तो 2 मैगज़ीन साथ में लेकर चलना अच्छा होता है। अब आपको जो भी मैगज़ीन अच्छा लगे
कोई मैगज़ीन अपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, कोई मैगज़ीन अपने तथ्यों और व्यापक एनालिसिस के लिए जाना जाता है। दोनों का समागम अच्छा रहता है। आजकल मार्केट में द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, वो बड़ा अच्छा होता है। या फिर द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं उनके जिस्ट मिलते हैं मार्केट में, वो काफ़ी स्टैंडर्ड और अच्छे होते हैं। और भी कई संस्थान हैं, इवन जिस संस्थान में मैं पढ़ाता हूँ परफेक्शन आईएएस, उस संस्थान का भी करंट अफेयर्स की टीम बहुत अच्छी है और उसका भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। सवाल आते हैं उसमें से। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी 2 बेहतर मैगज़ीन लेकर पढ़िए और साथ ही साथ इंटरनेट का सहारा लीजिए, क्योंकि आखिरी जो 15 दिन 15 मतलब 15 अगस्त से जो 15 सितंबर के बीच के जो करंट अफेयर्स होंगे वो तो प्रायः ही किसी मैगज़ीन में मिले, क्योंकि 15 सितंबर तक की जो जानकारी जिस मैगज़ीन में होगी वो तो अक्टूबर में आती है। इसीलिए आपको 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच डेली न्यूज़पेपर, अगर उस समय संभव ना हो, प्रेशर ज़्यादा हो, तो इंटरनेट पे ज़रूर 1 घंटा देकर बिहार के करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स हैं उस 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का उनका एक नोट्स बना लेना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलता है। और करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण लगे मैगज़ीन उठाइए और उसको हाईलाइट करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में सारा तथ्य इम्पॉर्टेंट नहीं होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो या हमारे राज्य स्तर का हो, जिसका कुछ सरोकार हो समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, राजनीति के लिए या फिर आर्थिक इस खेल जगत के लिए, उन करंट अफेयर्स का महत्व होता है। तो वो पढ़ते-पढ़ते अनुभव हो जाता है कि कौन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है या नहीं है। तो इसीलिए करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन को 4-5 बार पढ़ना पड़ जाता है। एक बार पहले सरसरी निगाह से पढ़िए कि पूरा पढ़ जाइए, दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ़ महत्वपूर्ण जो लगे उनको हाइलाइट करना चाहिए और फिर तीसरी बार सिर्फ़ हाइलाइटेड को पढ़ना चाहिए। इस तरह से 3-3 बार, 4-4 बार पढ़ना पड़ता है एक करंट अफेयर्स की मैगज़ीन को। तो इस तरह से 2 रहने से आपको लगता है मुझे कि लगभग हर प्रकार के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाते हैं और इंटरनेट के साथ जुड़े रहने से लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो अगस्त-सितंबर के होंगे वो भी मिलेंगे। बस रणनीति ये रखनी है कि अब से मतलब मेंस की तैयारी पर ध्यान कम दें, क्योंकि प्रीलिम्स होगा तभी मेंस दे पाएँगे और अब समय आ गया है कि प्रीलिम्स पर पूरी अपनी ऊर्जा झोंक दी जाए। तो जब करंट अब क्या है कि रोज़ मैं तो आपके लिए एक स्टडी प्लान लेकर आऊँगा, बेहतर स्टडी प्लान कि कैसे पढ़ें। लेकिन अभी मैं बता दूँ कि करंट अफेयर्स अब समय आ गया है कि प्रतिदिन 1.5 घंटे या 2 घंटे प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे दें और सीरियसली पढ़ें, मन लगाकर खुश होकर पढ़ें। क्योंकि ज़्यादा लगातार लंबे समय से तो ज़्यादा देर तक अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना तो उबाऊ या बोझ जैसा लगता है, लेकिन इंटरेस्ट पैदा करके पढ़ना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उससे रिजल्ट हमारा ही होना है। खुश होकर पढ़ना है और रोज़ 1.5 घंटे 2 घंटे करंट अफेयर्स को पढ़ने से फ़ायदा होगा। मैं आगे की जो रणनीति है वो मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करता हूँ। मेरा यही प्रयास होता है कि वीडियो छोटे-छोटे रहें तो वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसीलिए मैं लंबा वीडियो खींचने के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन जब मैं कोई टॉपिक लेकर आऊँगा जिससे कोई कॉन्सेप्ट बताना हो या फैक्ट बताना हो, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाए मेरी नज़र में जो मैं चाहूँ कि मैं अपने इस मंच पे जो लोग हैं वो उनको मैं बताऊँ, तो हो सकता है उसमें 15-20 मिनट का मेरा वीडियो बन जाए। लेकिन मैं इसमें ट्रेंड एनालिसिस में यही मेरा प्रयास होगा कि वीडियो छोटे-छोटे रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।